तो अब से थोड़ी देर पहले न्यूयॉर्क में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। मीटिंग के एजेंडे में कई चीजें थी, लेकिन टॉप प्रायोरिटी ट्रेड की है। अमेरिका में बीते 25 दिनों से भारतीय माल पर 50% का टैरिफ लग रहा है। इसमें 2 दिन पहले ही H-1B वीजा का मामला भी जुड़ गया। ट्रंप ने चीन के साथ टिकटॉक पर डील फाइनल कर ली। अब उनकी प्रायोरिटी में भी भारत है। ट्रंप ट्रेड और टैरिफ फ्रंट पर क्या क्या होने वाला है, पूरी बात इस रिपोर्ट से समझिए। डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में डील घूम रही है। चीन के साथ ट्रंप की डील करीब करीब ट्रैक पर आ गई है। ट्रंप ने चीन के साथ ट्रेड को टिकटॉक के साथ टैग कर दिया था। टिकटॉक पर ट्रंप और जिनपिंग में फोन पर बात हो गई है। 31 अक्टूबर से 1 नवंबर तक ट्रंप और जिनपिंग साउथ कोरिया में हो रहे एपेक शिखर सम्मेलन में मिलने वाले हैं। ट्रंप अगले साल की शुरुआत में चीन जाएंगे और शी जिनपिंग भी अमेरिका की यात्रा करेंगे। ट्रंप ने चीन से टिकटॉक लगभग छीन लिया है। जिस चाइनीज सोशल नेटवर्किंग साइट पर अमेरिका के 17 करोड़ लोग मौजूद हैं, उस टिकटॉक को अब अमेरिका का ही कोई कारोबारी खरीदेगा। टिकटॉक की मालिक कंपनी बाइटडांस को अपना अमेरिकी कारोबार बेचना होगा। टिकटॉक को कंट्रोल करने वाली कंपनी के 7 सदस्यीय बोर्ड में 6 अमेरिकी होंगे। टिकटॉक के एल्गोरिदम पर अब से अमेरिका का कंट्रोल होगा। टिकटॉक ऐप के डेटा और प्राइवेसी का काम अमेरिकी कंपनी ओरेकल संभालेगी। टिकटॉक पर थोड़ा पीछे हटकर चीन ने अमेरिका से अपनी दूसरी कंपनियों के लिए रियायत हासिल कर ली है। चीन का कहना है कि व्यापार और बाजार के नियमों को लेकर अमेरिका से सहमति बन रही है। अमेरिका और चीन में कोई डील अभी साइन नहीं हुई है, लेकिन बात आगे बढ़ने लगी है। ट्रंप के दिमाग में भारत को लेकर क्या चल रहा है, ये थोड़ी देर में बताते हैं। उससे पहले ये समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमाग में क्या चल रहा है। 24 घंटे के अंदर अंदर दूसरी बार मोदी ने स्वदेशी और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया है। पहली बार राष्ट्र के नाम संबोधन में और दूसरी बार छोटे और मंझोले कारोबारियों के साथ बातचीत में। स्वदेशी खरीदेंगे, स्वदेशी बेचेंगे। देखिए, भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, तभी जाकर के भारत विकसित भारत बनेगा। और इस मेरा सभी व्यापारियों से आग्रह है कि सबसे पहले हम तय करेंगे, हम विदेशी बेचेंगे नहीं। आप देखिए, अपना माल बिकने ही वाला है। हमारा प्रोडक्ट बिकेगा तो हमारे लोगों को रोजी रोटी मिलेगी, हमारा रॉ मटेरियल उपयोग में आएगा। और इसलिए अगर एक बार भारत का व्यापारी तय कर ले, दुकानदार तय कर ले कि एक तो मेरे परिवार में हम कुछ विदेशी नहीं लाएंगे, क्योंकि ज्यादा खरीदने की ताकत उसी की है। वो जूते ही बाहर से ले आता है, चश्मे भी बाहर से ले आता है। और दूसरा, हम बेचेंगे नहीं विदेशी। आप देखिए, भारत इतना ताकतवर हो जाएगा, भारत का हर व्यापारी ताकतवर हो जाएगा, हर कंज्यूमर ताकतवर हो जाएगा, हर प्रोडक्शन में ताकत आ जाएगी। स्वदेशी खरीदें, स्वदेशी ही बेचें, स्वदेशी बनाएं, स्वदेशी अपनाएं। नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भरता वाला फॉर्मूला नया नहीं है। मोदी 2020 से ही इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन स्वदेशी पर मोदी का ये जोर बिल्कुल नया है। स्वदेशी और आत्मनिर्भरता पर मोदी का ये जोर ऐसे वक्त हो रहा है जब अमेरिका ने भारत के साथ ट्रेड पर 50% टैरिफ लगा दिया है। ट्रंप ने भारत के ट्रेड पर 50% का टैरिफ बम फेंका है। भारत से अमेरिका जाने वाले प्रोडक्ट पर 50% टैरिफ लग रहा है। ट्रंप ने 7 अगस्त को 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, जिसमें 25% पेनाल्टी भी जोड़ दिया। कुल मिलाकर 50% का ये टैरिफ 27 अगस्त से लागू होगा। ट्रंप टैरिफ की वजह से भारत के एक्सपोर्ट पर असर पड़ रहा है। अगर इंपोर्ट पहले जितना ही रह जाएगा तो दिक्कत होने लगेगी। इसी का काउंटर करने के लिए मोदी स्वदेशी कर रहे हैं। देश की मांग है कि हम स्वदेशी अपनाएं, खरीदे वही जो देश में बना हो, बेचे वही जो देश में बना हो, गर्व से कहें ये स्वदेशी है। मेरे साथ बोलेंगे? आप लोग मेरे साथ बोलेंगे? मैं कहूंगा, गर्व से कहें
आप कहे ये स्वदेशी है। इस बीच एक और बात हुई है। ट्रंप ने H-1B वीजा की फीस बढ़ाकर $1 लाख या 88 लाख रुपए कर दी है। वैसे तो ये इंडिया स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन इसका ज्यादा असर भारत पर ही पड़ने वाला है, क्योंकि अमेरिका जितने H-1B वीजा देता है उनका 70% हिस्सा भारत के ही हाई स्किल्ड IT इंजीनियर्स और डॉक्टर्स को ही मिलता है। ट्रंप ने टैरिफ वॉर शुरू किया तो किसी भी देश को नहीं बख्शा। यूरोप से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक और एशिया से लेकर लैटिन अमेरिका तक ट्रंप ने सब पर टैरिफ लगाया। धीरे धीरे सभी देशों ने ट्रंप के आगे सरेंडर कर दिया। इस टैरिफ वॉर में 2 ही देश अमेरिका के सामने टिके रह गए, एक भारत, दूसरा चीन। ट्रंप को लगता है कि चीन और भारत पर पाबंदियां लगाकर अमेरिका रूस यूक्रेन युद्ध रोकने में सफल हो सकता है। ट्रंप चीन से बात भी कर रहे हैं, ट्रंप चीन को पुचकार भी रहे हैं और ट्रंप चीन को हड़का भी रहे हैं। यही सब वो भारत के साथ करना चाहते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ये होने नहीं दे रहे हैं। रूसी तेल पर दाल नहीं गली तो ट्रंप मक्के पर आ गए। ट्रंप के वाणिज्यिक मंत्री हॉवर्ड लुटकिन का कहना है कि भारत अमेरिका से एक बोरी भी मक्का नहीं खरीदता। हाँ, ये सही बात है, भारत अमेरिका से मक्का नहीं खरीदता, क्योंकि अमेरिकी मक्का जेनेटिकली मॉडिफाइड है। मक्का ही नहीं, भारत अमेरिका से जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन भी नहीं खरीदता। भारत अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट भी नहीं खरीदता। भारत अमेरिका से नॉनवेज मिल्क भी नहीं खरीदता। भारत अमेरिकी बटर, पनीर और क्रीम भी नहीं खरीदता। अमेरिका ये सब भारत को बेचना चाहता है। चीन पहले अमेरिका से ये सब खरीदता था। टैरिफ वॉर के बाद चीन ने भी अपना बाजार बंद कर दिया। घरेलू फ्रंट पर ट्रंप मुश्किल में है। अमेरिकी किसानों की फसल बिक नहीं रही। ट्रंप चाहते हैं कि भारत अपना एग्रीकल्चर मार्केट अमेरिका के लिए खोल दे। नरेंद्र मोदी ये करने को राजी नहीं। याद कीजिए पिछले महीने की 25 तारीख को गुजरात में मोदी ने क्या कहा था। मोदी ने अमेरिका का नाम नहीं लिया था, लेकिन इशारा साफ साफ अमेरिका की ही तरफ था। दुनिया में आर्थिक स्वार्थ वाली राजनीति सब कोई अपना करने में लगा है। उसे हम भली भांति देख रहे हैं। मैं अहमदाबाद की इस धरती से अपने लघु उद्यमियों से कहूंगा, मेरे छोटे छोटे दुकानदार भाई बहनों से कहूंगा, मेरे किसान भाइयों से कहूंगा, मेरे पशुपालक भाई बहन से कहूंगा, और मैं गांधी की धरती पे से बोल रहा हूं, मेरे देश के लघु उद्यमी हो, किसान हो, पशुपालक हो, हर किसी के लिए मैं आपको बार बार वादा करता हूं, मोदी के लिए आपके हित सर्वोपरि है। मेरी सरकार लघु उद्यमियों का, किसानों का, पशुपालकों का कभी भी अहित नहीं होने देंगी। अमेरिका का खर्च चलाने के लिए ट्रंप को पैसे चाहिए। अमेरिका कर्ज में डूबा हुआ है। सरकार चलाने के लिए पैसे नहीं है। अमेरिका पर $37 ट्रिलियन या 37,000 अरब डॉलर का कर्ज है। 222 दिनों में ही अमेरिका का कर्ज $36 ट्रिलियन से बढ़कर $37 ट्रिलियन हो गया। पिछले एक साल में अमेरिका ने $1.2 ट्रिलियन यानी 1200 अरब डॉलर सिर्फ ब्याज में चुकाए हैं। कर्ज और ब्याज बढ़ने से अमेरिका में लिविंग कॉस्ट बढ़ रहा है। ट्रंप जो वादे करके चुनाव में जीते थे, उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं हो पाया। ट्रंप का एक वादा रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने का भी था, वो भी पूरा नहीं हो पाया। ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज भी चाहिए, वो भी नहीं हो पा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसका रास्ता टैरिफ से निकाला।
मार्च 2025 तक टैरिफ से अमेरिका की कमाई 10 अरब डॉलर से कम थी। अप्रैल में टैरिफ से कमाई बढ़कर 17 अरब डॉलर हो गई। मई में टैरिफ की कमाई 24 अरब डॉलर तक पहुंच गई। जून में अमेरिका की टैरिफ वाली इनकम बढ़कर 28 अरब डॉलर हो गई। जुलाई में 30 अरब डॉलर और अगस्त में 31 अरब डॉलर ट्रंप ने टैरिफ से जुटाए। अमेरिका को टैरिफ से पैसे आ रहे हैं। एक साल में अमेरिका टैरिफ से 300 अरब डॉलर कमा सकता है। ट्रंप कहते हैं कि वो अमेरिका को फिर से ग्रेट बना रहे हैं। विरोधी कहते हैं कि ट्रंप अमेरिका का भविष्य बिगाड़ रहे हैं। इस झगड़े में नरेंद्र मोदी की टीम के सामने चैलेंज ये है कि भारत के हितों को, भारतीय किसान के हितों को डिफेंड करते हुए ट्रंप से ट्रेड डील फाइनल करना है। ट्रंप मोदी से बात करना चाहते हैं, लेकिन मोदी अभी ट्रंप से बात नहीं कर रहे। मोदी के बर्थडे पर जरूर ट्रंप और मोदी में बात हुई, लेकिन वो बर्थडे विश वाली फॉर्मल बातचीत थी। बाकी का काम सोशल मीडिया से हो रहा है। सितंबर में 2 बार ऐसा हुआ जब ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट का मोदी ने पर्सनली जवाब दिया। पहली बार 10 सितंबर को, दूसरी बार 17 सितंबर को। अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील फाइनल हो जाना दोनों देशों के हित में है। अभी एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है। टैरिफ लगने से ट्रेड पर बुरा असर पड़ा है। ट्रंप की टीम को शॉर्ट टर्म में भले ही फायदा दिख रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसमें घाटा ही घाटा है। चीन अपनी पोजीशन मजबूत कर रहा है। अमेरिका को उसके बारे में भी सोचना है।